हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, जो इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 10 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं और इसमें हमें हर पार्ट में यही बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम पिछली कक्षा में यानी कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा होगा कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती किसको किसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर रिकॉल करा देता हूं। देखिए, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा यानी कि टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेटिंग नंबर हमारा कब होगा, वो तब होगा अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं तो जो हमारा जो शेषफल आता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि शेषफल रिपीट होना शुरू हो जाता है, तब हम कह देंगे कि हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती का है। ये बात समझ में आई? यानी अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो मैं कह दूंगा दशमलव प्रसार शांत है। और अगर मैं शेषफल 0 नहीं आता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो शेषफल है वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है, तब मैं कहूंगा कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, वो हमारा कक्षा 9 का था जो अब तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें जो हमें पढ़ना है, इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से हमें पढ़ना है। इसमें थ्योरम दी हुई है। ये थ्योरम क्या है हमारी थ्योरम ये है बेटा इसमें कि अगर x कोई भी नंबर है, x जो है कोई भी नंबर p अपॉन q के रूप का है। ठीक है, x कोई भी नंबर p अपॉन q के रूप का है जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 है। अगर p और q कोई दो ऐसे नंबर हैं जिनका जो HCF है वो 1 है, तब मैं ये कहूंगा अगर q के फैक्टर करने पर जो फॉर्म आती है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, या 2 की पावर m बोल दूं या 5 की पावर n बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है, जो मेरा q है बेटा, ये जो मेरा ये q है, अगर इसके फैक्टर करने पर जो फॉर्म बनती है, जो मेरा ये वैल्यू बनती है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के मल्टीप्लाई में बनती है, तो मैं ये कह दूंगा कि जो मेरा ये नंबर है वो किस रूप का होगा, वो मेरा शांत रूप का होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं बनता है तो मैं कह दूंगा दशमलव प्रसार मेरा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई? चलिए अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की तरफ, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको करेंगे अब इसको करके देखते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, मैंने बताया था मुझे इससे मतलब है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यों के फैक्टर करने हैं, क्यों को ही मुझे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मुझे दिखाना है। ठीक है, जहां n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। ये 13 यूं का यूं रहा। अगर मैं 3125 के फैक्टर करूं तो किस रूप में आएंगे, यहां मैं करके देख लेता हूं। इधर 3125 के मैं फैक्टर करता हूं बेटा। ठीक है, 5 से इसको मैं डिवाइड करता हूं, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से फिर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 5 से 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। मैं 5 से फिर इसको डिवाइड करता हूं, ये 25 बार कट जाएगा। 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25, फिर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके फैक्टर किए तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 की पावर 5 मुझे यहां पर क्या मिला, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कि किस रूप का पेयर मुझे मिला, ये 13/5 की पावर 5 मुझे ये इस रूप में मिल गया। राइट, अगर मैं इसको मुझे लाना किस रूप का था, क्योंकि दशमलव प्रसार जो मुझे शॉर्ट रूप में मैंने बताया था थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे, तो कैसे करना था, मुझे जो क्यू की वैल्यू थी यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इसको 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में मुझे दिखाना है। तो देखो ये 5 की पावर m के रूप का तो मुझे मिल गया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं
13 अपॉन 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ठीक है। तब भी कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो मेरा जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, ये अंश है, ये हर है, जो मेरा हर है वो किस रूप का हो गया, 2 की पावर n 5 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप का मुझे मिल गया, तो मैं ये कह दूंगा कि दशमलव प्रसार मेरा कैसा हुआ, शांत हुआ, ठीक है। तो इसमें इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, सिंस ये क्या है मेरा हर, सिंस हर में केवल अभाज्य गुणनखंड देखो अभाज्य गुणनखंड कौन सा मिला था यहां पर, 5, सारे 5 ही थे। अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि 5 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 है, जो कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, किस रूप का हुआ, अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है। किसके रूप का है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो मैं क्या कह दूंगा, इंप्लाइज 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, शांत है। इसको मैं अंडरलाइन इधर कर देता हूं। इसमें बहुत सिंपल तरीका है बेटा करने का, जो हमें दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है P अपॉन Q के रूप की। मुझे क्या करना है, Q के फैक्टर्स कर देने हैं। Q के फैक्टर्स को मैं इस रूप में ले आया इधर, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि Q के फैक्टर्स 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के हैं। n मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर और m भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि मेरे ये माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसमें नहीं आनी चाहिए माइनस में, वो मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटिव, ठीक है। मेरे जो n और m है ये 0 से इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया था, मुझे Q से इधर मतलब है, क्योंकि मैंने फैक्टर्स किए, मैंने देखा कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर m 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, मुझे ये देखना है कि ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। अगर है तो शांत है, नहीं है तो अशांत आवर्ती है। क्लियर, फिर से एक बार सुन लीजिए, मुझे क्या करना है इसमें, अगर मुझे P अपॉन Q के रूप में कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक, उसमें Q के मुझे फैक्टर्स करने हैं। उस फैक्टर्स को मुझे देखना है कि वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है। अगर है तो मैं कह दूंगा दशमलव प्रसार शांत है, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्लियर बच्चों, चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी वही हमें करना है। हमें इस Q से मतलब है, Q क्या है, Q है मेरा 8 यहाँ पर, भाई ये P है और ये Q है, ठीक है। हिंदी में मैं इसको बोलता हूँ ये अंश है, ये हर है, और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, राइट। हमें मतलब है डिनोमिनेटर से, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, राइट। चलिए अब मैं इसके फैक्टर्स करता हूं, तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब मैं इसको आगे क्या करता हूं, मैंने इसको 2 की पावर 3 के रूप में इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब क्या ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या नहीं, बस मुझे ये देखना है, ठीक है। ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है, क्योंकि अगर मैं यहां इसके साथ 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई में इधर कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की पावर 3 में करूं तो भी मेरा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी 2 की पावर 3 ही रहेगा, राइट।
क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। अब मेरा ये किस रूप का मुझे मिला, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का ये मुझे मिल गया। तो मैं सीधा सा बस एक कह दूंगा कि मेरा जो परिमेय संख्या है उसका दसवां प्रसार शांत है, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे यही लैंग्वेज लिखनी है फिर से, सिंस हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्या आया था इसमें आया था 2 है। और वो क्या है बेटा, जो कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 अर्थात किस रूप का हुआ ये, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, ठीक है। अगर इस रूप का है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये इंप्लाइज करता है कि 7/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है, ठीक है। इसको मैं यहां अंडरलाइन कर दूंगा, राइट। हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया। कुछ नहीं करना, हमें देखना है ये परिमेय संख्या है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, इसके हमें डिनोमिनेटर को देखना है, यानी कि हर का जो हिस्सा है उसको देखना है, उसके हमें फैक्टर्स कर देने हैं। फैक्टर्स कर देने पर उसको हमें इस रूप में ले आना है। अगर इस रूप में ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का बना तो हम कहेंगे शांत है, अगर नहीं बना तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती है। बस इतना सा काम है बेटा, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट भी हैं, उनको भी हम करते हैं। चलिए भाई, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 64 बटे कितना है, 455, 64/455 इसका थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट भी यहीं पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है 15/1600, 15/1600 यानी कि 15/1600। चलो इनको भी सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम मैंने देखा, ये P/Q यानी कि मेरी परिमेय संख्या है, इसको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मैंने बताया कि मुझे मतलब है इसके नीचे वाले पार्ट से, यानी कि जो Q है उससे मुझे मतलब है, राइट। मुझे इसके क्या कर देने हैं, फैक्टर्स मुझे कर देने हैं। चलिए अब 455 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, वो मैं करके देखता हूं अभी। चलिए 455 ये 5 से मेरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इधर 5 है। 5 से करता हूं तो 5 9 45 और 5 एकम 5। 91 किसके टेबल में आता है, ये 13 के में भी आता है और 7 के में भी आता है। 7 से काटूंगा तो ये 13 टाइम्स कट जाएगा और 13 बन जा 13, यानी कि अगर मैं 455 के फैक्टर्स करता हूं तो मुझे मिलता है 5 7 और 13, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए क्या ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं, 1 2 3, ठीक है। जबकि मुझे चाहिए था सिर्फ 2 और 5। अगर 2 और 5 है तो मैं कहूंगा शांत है, अदरवाइज अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्योंकि ये 2 और 5 इधर नहीं है, यानी कि यहाँ 5 तो है 2 नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, राइट। चलिए इसको लैंग्वेज में लिखता हूं, चूंकि हर में केवल
अभाज्य गुणनखंड हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5, 7 व 13 हैं, जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है? ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है तो मैं ये क्या इंप्लाइज करता है? इंप्लाइज करता है 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बेटा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसको मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूं। समझ में आया? अभी तक जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था उसके जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप की थी, लेकिन इस थर्ड पार्ट में उस रूप में नहीं आई तो मैंने कह दिया अशांत आवर्ती है। यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका 15/1600, लेकिन जो हम अभी तक करते हैं वही हमें इसमें करना है। ठीक है, चलो इसको भी करके देखते हैं। 15/1600 के मैं फैक्टर्स इधर कर लेता हूं बेटा। 1600 के मैं फैक्टर इधर कर लेता हूं। 2 से मैं इसको फैक्टर करता हूं तो 800, 2 से फिर करता हूं तो 400, 2 से इधर करता हूं तो 200, 2 से 100, फिर 2 से करता हूं तो 50, फिर मैं 2 से करता हूं तो यहाँ पर 25, और यहाँ पर 5 से मैं इसको करता हूं तो 5 5 जा 5 25, और 5 से ये 1 टाइम इधर गया। ठीक है, मैंने 1600 के फैक्टर्स किए तो मैं इधर लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 5 यानी कि 5 की पावर 2। ठीक है, मैंने 1600 के फैक्टर किए तो मुझे इस रूप में मुझे ये मिले। अब ये बताइए ये क्या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के हैं? हाँ बिल्कुल हैं भाई। 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर n हो गया, 5 की पावर 2 यानी कि 5 की पावर m हो गया। अब मुझे ये इस रूप के लाने थे, इस रूप में मुझे मिल गए तो मैं इसको कह दूंगा कि दशमलव प्रसार शांत है। चलिए इसको लैंग्वेज में मैं इधर लिख देता हूं। सिंस हर में अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 हैं, जो कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अर्थात किस रूप के हो गए? अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में हैं। तो क्या इंप्लाइज करते हैं बेटा? इंप्लाइज 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। ठीक है, समझ में आए क्वेश्चंस? ठीक है, अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। पार्ट 5 है इसका 29/343, 6 है इसका 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और इसका सेवेंथ पार्ट है 129 यानी कि 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, और इसका एथ पार्ट है 6/15। ठीक है, बारी बारी से इनको करेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं फिफ्थ पार्ट से ही। ये 29 है, मुझे फैक्टर करने हैं डिनोमिनेटर के यानी कि हर के। तो ये अगर मैं 343 के फैक्टर करता हूं तो बेटा 343 क्या है? 343 मेरा 7 का क्यूब है, यानी कि ये 7 का घन है 343। तो मैं इसको कर दूंगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मैंने इसके
फैक्टर्स कर लिए तो ये किस रूप का बना बेटा, 29/7 की पावर 3। ठीक है, देखिए यहां पर ना तो 2 है और ना ही 5 है, यानी कि ये ना तो 2 की पावर में है, ना ही 5 की पावर में है, और ना ही इन दोनों की पावर में है, यानी कि ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगर ये होता तो मैं कह देता शांत है। ठीक है, मैं लिखूंगा चूंकि हर में केवल, चूंकि हर में केवल अभाज्य गुणनखंड, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो कि 7 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, किस रूप का नहीं है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर नहीं है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, दशमलव प्रसार है इसका अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, समझ में आया इसका। अब चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी फैक्टर्स दे ही रखे हैं। ठीक है, ये 23 है अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी कि ये तो ऑलरेडी दे रखा है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का। अगर ये इस रूप में दे ही रखा है तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो इसको मैं लिख दूंगा, चूंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, चूंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 हैं, जो कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए। अगर मैं इस पार्ट में देखूं तो फैक्टर्स तो मुझे यहां भी नहीं करने, क्योंकि यहां ऑलरेडी फैक्टर्स करके ये पावर्स में दिए हुए हैं। देखिए ये किस रूप में है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। ठीक है, तो ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर p कह दूं या कुछ और कह दूं, तो ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का तो है नहीं। ठीक है, अगर उस रूप का भी ये नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। राइट, इसकी भी यही लैंग्वेज हो जाएगी जो मैंने 6 पार्ट में लिखी है। बस चेंज क्या हो जाएगा कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 व 5 व 2, 5 व 7 हैं, जो कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 अर्थात इस रूप के नहीं है। बस मुझे ये बोलना है कि इस रूप के नहीं है। अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। चलिए लिख देता हूं मैं, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2, 5 व 7 हैं। ठीक है, जो कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5
अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में नहीं है। क्या नहीं है? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये क्या इंप्लाइज करता है? इंप्लाइज करता है कि 129 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये? अब चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें क्या करना है? देखिए ये 6 है, 15 है। मैंने बताया था कि पी और क्यू जो है हमारे जो परिमेय संख्या है उनका जो पी और क्यू है उनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इनका HCF 1 नहीं है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। मैं 3 इंटू 2 6 को लिख लेता हूँ इधर, और 3 इंटू 5 15 को लिख देता हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर? 2/5 बचा बेटा। क्या बचा? 2/5। अब मैं, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। अब ये इनका जो HCF है वो 1 भी है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा। तो अब ये बताइए, इसमें तो 5 के फैक्टर्स अलग से होने ही नहीं है। अब जो ये 5 है, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? 2/2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मैं लिख सकता हूं ना इसको, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या है? 1, और 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या है? 5, और 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा? 5। तो ये मेरा किस रूप का हो गया? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो मेरा ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका कैसा हो जाएगा? शांत। इंप्लाइज 6 की पावर 15 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है ये जो इसका रीजन देना था, जो मैंने इसमें रीजन दिया वही दे सकते हैं हम। बस इसमें जो सब क्वेश्चनों में रीजन दे रहे हैं वही हो जाएगा, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। चलो उसको भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर साइड में थोड़ा, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 5 है, जो कि 5 की पावर 1 अर्थात 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है, इस रूप में है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है? 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने क्वेश्चन समझ में आए। मैंने इसके 8 पार्ट्स आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड, 9th और 10th पार्ट की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा 9th पार्ट है 35/50 और 10th पार्ट है 77/210। राइट, चलिए इनको सोल्व करते हैं हम। देखिए मेरी सबसे पहली कंडीशन इसमें ये थी कि जो परिमेय संख्या है उनका HCF 1 होना चाहिए। जो P/Q है, P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मैं क्या देखता हूं, इसमें इसका HCF 1 तो है नहीं, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। तो मैं पहले दोनों के फैक्टर्स इधर कर लेता हूं। 35 के फैक्टर करता हूं, 5 × 7, 5 × 7 35। 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 5 × 5 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, यहां 5 से 5 मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर? 7/2 × 5 इधर लिख लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं इनकी पावर 1 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या है? 5। तो ये किस रूप का हो गया? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो इनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत। ठीक है, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 है। ठीक है, 2 व 5 हैं,
जो कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 अर्थात 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है। ठीक है, देखिए सब में सभी क्वेश्चनों में एक ही लैंग्वेज लिखी हुई है, या तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर इस रूप में है तो मैं कह देता हूं बार बार शांत, अगर इस रूप का नहीं आता है तो मैं उसको कह देता हूं अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा बेटा, इंप्लाइज 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 10। ऐसे ही जैसे मैंने अब इसमें किया, मैं ऊपर 77 के फैक्टर्स कर लेता हूं, 7 मल्टीप्लाई 11 और 210 का फैक्टर्स अगर मैं करता हूं तो मेरा क्या जाएगा, मैं इधर करके देख लेता हूं जरा। 210 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करता हूं 105। ठीक है, मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूं तो 15 और 3 से करता हूं 15 को 5 और 5 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 इधर कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देखिए इसमें जो नीचे मेरे डिनोमिनेटर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, 3 और है भाई, 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, 3 एक्स्ट्रा है इसमें। अगर एक्स्ट्रा है तो भाई ये इस रूप का तो बना नहीं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का तो बनेगा नहीं। अगर इस रूप का नहीं बनेगा तो मैं क्या कह दूंगा कि दशमलव प्रसार मेरा अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है। ठीक है, जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का। अगर ये इस रूप का नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा, इंप्लाइज 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बेटा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, बात समझ में आई। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। मैं इसको एक बार फिर आपको बता देता हूं, इस पार्ट मैंने क्या है, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा मेथड है करने का। सबसे पहले मैंने देखा ये परिमेय संख्या को, ये परिमेय संख्या है, ये p और ये q। इस p और q में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक, हमने कैंसिल कर दिया जैसे यहाँ पे किया था। अगर नहीं है तो कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा सोल्व करेंगे जैसे और पार्ट्स में हमने किया था। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, हमें मतलब है इसके नीचे वाले पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर से हमें मतलब है, हमें हर के फैक्टर्स करने हैं। हर के फैक्टर्स अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के आए तो मैं कह देता हूं कि दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के नहीं आए तो मैंने कहा कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 के 10 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उसमें दिया है कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही वो सारे पार्ट्स लेने हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत आए हैं। ठीक है, सोल्व करने पर जिसके दशमलव प्रसार शांत आए हैं, जैसे कि 35/50 से दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत, तो मुझे इसमें बताना है कि परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार शांत आए हैं उनको मुझे लिखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार, उनके दशमलव प्रसारों को मुझे लिखना है। यानी कि अगर मैं 35 को 50 से डिवाइड करूं
तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी। बस मुझे इतना काम इसमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे पूछा गया था यही, तो मैंने ये यहां से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए शांत है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6, 8, 7 और 9 पार्ट, ये जो मेरे निकल के आए थे इनका दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। तो मैंने यहां पर ये सब एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, अब मुझे इनका क्या बताना है, इनका दशमलव प्रसार मुझे बताना है। क्या बताना है बेटा कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। चलिए इसमें भी उसी थ्योरम का हम यूज करेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, जिससे बहुत सिंपल, बहुत सोल्व हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि सीधा सीधा मैं 13 में 3125 का भाग दूं और जो मेरा भागफल आएगा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं 17 में 8 का भाग दूं, सीधा सीधा जो भी भागफल आएगा वो मैं बता दूंगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन मुझे इसमें करना है थ्योरम का यूज करते हुए। ठीक है, वो इजी भी है, आप देखेंगे खुद। देखिए मेरा ये क्या था, जब मैंने इसको फैक्टर किया था 13 अपॉन, जब 3125 का मैंने फैक्टर किया था तो मेरा आया था 5 की पावर 5। ठीक है, यही आया था बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये 2 की पावर n के रूप में 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में मैं इसको लिखूंगा। अगर मैं ऊपर भी 2 की पावर 5 और नीचे भी 2 की पावर 5 से इधर मल्टीप्लाई और इधर मैं डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क इधर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, अब 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की 5 बार गुणा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया बेटा, 32। ठीक, ये मेरा क्या हुआ, देखो इसमें मुझे क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 मेरा ये हो जाएगा। राइट भाई, 5 की 2 में गुणा करी, 5 दूनी 10, और पावर दोनों की सेम है तो पावर होगी 5। राइट, अब ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी गुणा करता हूं इधर, 13 की गुणा 32 में मैं इधर करता हूं, 13 दूनी 26 और 13 3 39, 39 और 3 सॉरी 39 और 2 41, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 की पावर 5 का मतलब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है। बहुत सिंपल हो गया ये तो, देखो क्यों, मैं लिखता हूं इधर 416। ठीक है, इधर ये कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पीछे से 5 अंकों के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा तो मुझे दशमलव प्रसार मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से मेरा 13/3125 का दशमलव प्रसार निकल के आया 0.00416। ठीक है, 0.00416। समझ में आया बच्चों। यहां दिया हुआ था 13/3125, इसको मैं जानता था 13/5 की पावर 5, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही किया है अभी, वहां से मैंने इसको ले लिया। मैंने यहां क्या किया, 2 की पावर 5 से ऊपर, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। 2 की पावर 5 यानी कि 32, 32 की गुणा मैंने 13 में की तो 416 आया, और 10 की पावर 5 को मैंने एक्सपेंडेबल रूप में लिख दिया, यानी कि खोल के लिख दिया जाए तो ये आया। अब क्या किया, इसका भाग सीधा इस पे कर दिया, बहुत सिंपल था भाई। 5 जीरो तो पीछे तो मेरे इधर में ही, मतलब एक के बाद कितनी जीरो है, 5, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना करने चाहिए, 5, सीधा सीधा मैंने इधर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैं अब इसको करूंगा। ठीक है, ये क्या था मेरा 17/2 की पावर 3 था। ठीक है, तो यहां भी वही, क्योंकि मुझे जोड़ा बनाना है 5 और 2 का, 5 और 2 का। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी पावर्स में सेम ही लूंगा, क्योंकि मुझे 10 की पावर में इनको लेके आना है। 10 की पावर में मैं लेके आऊंगा तो मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी, जो कि मुझे डिवाइड करना भी नहीं है। मुझसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बोला गया था कि मुझे लंबा मेथड नहीं करना है, भाग विधि से मुझे नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ 2 की पावर 3 तो है, मुझे चाहिए यहाँ 5 की पावर 3। ठीक है, अब 5 की पावर 3 यहाँ चाहिए तो 5 की पावर 3 मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आया भाई। अगला क्या हो जाएगा 17, 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक,
और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 17 गुना मैं 125 में करता हूं। अगर मैं 17 की गुना 125 में करता हूं तो मेरा आता है 2125। कैसे? 17 पंजे 85, हासी लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासी लगा 4, 17 1 17, 17 और 4 21, राइट। और 10 की पावर 3 यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1000। अब मैं 1000 से 2125 में डिवाइड करता हूं। देखो 1 2 3 जीरो हैं, डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका, आप जीरो गिन लो। 1 2 3 में 3 जीरो गिन ली, तो पीछे से 3 अंक 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। 2 1 2 5 अंक गिनो 1 2 3, यहां पर दशमलव लगा दो, मेरा डिवाइड हो गया और इसका ये दशमलव प्रसार भी हो गया। ठीक, समझ में आया बच्चों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड पार्ट की, इसका जो थर्ड पार्ट है वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, जो कि दशमलव प्रसार इसका कैसा था, शांत। अब इसको मुझे ऐसे ही करना है। ये क्या था 15, ठीक है 15 अपॉन, ये जो मेरे निकल के आया था, ये निकल के आया था 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये कितना निकल के आया था 2 की पावर 6 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मुझे अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें जो करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं 2 को 2 की ये जो 6 पावर है इसको 2 में ले आऊं, या 2 को 6 में चेंज करूं। देखो आगे बढ़ना आसान होता है हमेशा, ठीक है, पीछे जाना बेवकूफी होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे 5 की पावर 2 को 5 की पावर 6 में चेंज करना है, तो मैं यहाँ 5 की पावर क्या लूंगा 4, और यहाँ भी क्या ले लेता हूँ 5 की पावर 4। अब देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 क्या हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम, दोनों का बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। बात समझ में आई? मैंने इन दोनों को एक साथ मिला दिया पहले। अब मेरा बहुत आसान हो जाएगा। 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। मेरा ये हो जाएगा 15 गुना 625 अपॉन, ये कितना होगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। अब मुझे क्या करना है 15 गुना 625 में करनी है। 15 पंजे 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल लगे 3, 15 छिक्का 90, 90 और 3 93 अपॉन 10 की पावर 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? चलिए अब मुझे क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार लिख देना है। ये कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं ये, यानी कि इसमें भी 6 अंक के बाद, पीछे से 6 अंक के बाद दशमलव लगना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं पूरा 9375 1 2 3 4 5 6, और अब यहां दशमलव में लगा दूंगा और ये मेरा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मैं ये मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, क्या किया मैंने भाई 15/1600, ये तो मेरा इधर निकल के आया था, तब मैंने फैक्टर किया था, ये तो मेरा निकल के आया था। मैंने 5 की पावर 4 गुना ऊपर, 5 की पावर 4 गुना नीचे कर दी। ऊपर सेम का सेम रखा। यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 5 की पावर 6 आया। अब 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, क्योंकि 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, मैं इधर गुना करता हूँ 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 से पंजे 25, 5 से पंजे 25, इनकी गुना करता हूँ, 25 की 25 में करूंगा तो कितना आएगा 625, इसलिए यहाँ क्या आ गया 625। नीचे क्या गुणा किया 5 की 2 के साथ, 5 दूनी 10 पावर 6 हो गई। अब क्या किया यहाँ पर आके 15 की गुणा 625 में की तो मुझे ये मिला, और 10 की पावर 6 को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इस स्टेज को डिवाइड कर दिया, जीरोस गिनी 1 2 3 4 5 6 थी, तो पीछे से भी 6 अंकों के बाद दशमलव लगा के मैंने इसका दशमलव प्रसार बता दिया। राइट, अब इन पार्ट्स की तरफ चलते हैं। इनमें मुझे क्या करना है, देखो ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, तो मुझे 5 की पावर भी 3 बनाना है। मैं क्या करूंगा 23 में 5 की गुणा ऊपर कर दूंगा इधर, और 5 की गुणा मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 5 की पावर 3, 2 से कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक 5 की गुणा ऊपर कर दी, एक मैंने नीचे कर ली। राइट, चलो अगला इसका टर्म क्या हो जाएगा, 23 की 5 में गुणा करता हूं मैं, 23 पंजे 115 है,
और 2 पंजे 10, 10 की पावर 3, यानी कि 115 बटे 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। और मैं 1000 से 115 को डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आएगा 115 123 123, यहाँ मैंने पॉइंट लगाया और 0। ठीक है, ये इसका 10वां प्रसार हो गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। मुझे इसका क्या करना था, इसको 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लाना है। तो पहले इसको वही सोल्व करना है, हमें थोड़ा सिंपल करना है। 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, 3 से 3 को पहले डिवाइड करो सबसे पहले। अब क्या बचा यहाँ पर 2/5। मुझे नीचे क्या चाहिए, 2 और चाहिए नीचे। भाई 5 की पावर 1 तो है ही है, 2 की पावर 1 और मैं ले लेता हूं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं और 2 से मल्टीप्लाई नीचे में कर देता हूं। तो मेरा क्या ऊपर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। और मैं इस तरीके से 10 को और 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आ जाएगा 0.4। आया बच्चों समझ में यहां तक। भाई इसको सिंपल मैंने पहले किया, सिंप्लीफिकेशन किया इसका, मुझे मिला 2/5। 2/5 में मुझे नीचे 2 और चाहिए था, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर ली, 2 की नीचे कर ली, मिल गया। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 4 आया, 5 की 2 में करी तो 10 आया। 10 से 4 को डिवाइड किया तो 0.4 आया, क्योंकि यहाँ एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव। ठीक, चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसके लास्ट पार्ट में वही पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसको। 5 गुणा 7 अपॉन 5 पंजे 25 दूनी 50। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 7/2 इंटू 5, ये बचा। यही मुझे चाहिए था, 2 इंटू 5 के फॉर्म में मुझे बनाना था। ये तो बहुत सिंपल हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, इधर मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी। तो ये 7/10 और ये क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। उसने कहा था प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत दशमलव संख्याएं जो मेरी आई थी वो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट और 9 पार्ट जो मेरा आया था वो दशमलव प्रसार उनका शांत आया था। राइट, अब दशमलव प्रसार शांत आया था तो उनका दशमलव प्रसार क्या था वो मैंने यहां इनमें बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए इस सवाल में सबसे पहले तो ये बताना है कि जो संख्या दी हुई है परिमेय संख्या है या नहीं है। पहला काम इस सवाल में जो हमें बताना है परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अगर परिमेय संख्या है तो वो कैसी होगी, P/Q के रूप की होगी। और P/Q के रूप की है तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जो हर में वैल्यू होगी, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, ये सवाल में पूछा गया है। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए ये है 43.123456789। ठीक बच्चों, क्या इसको हम ये बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए इसको लिख के देखते हैं। पहले इसका दशमलव भी हम हटाते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं। ठीक है, 0.123456789 अपॉन, मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट हटाता हूं, यहां पर 1 लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर 9 0 लगाऊंगा। 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, मैंने ये पॉइंट हटा दिया इधर से, ये पॉइंट यहां से हटा दिया। अब मेरी वैल्यू क्या बनी 4312345678 यानी कि मेरी 11 डिजिट की ये वैल्यू बनी ऊपर वाली, और टोटल मिला के 10 डिजिट की वैल्यू बनी मेरी नीचे वाली। और ये किस रूप में है बेटा, ये मेरी P/Q के रूप में है। किस रूप में है, P/Q के रूप में है। और मैं इसको जैसे देखो सेकंड सवाल जो हमने किया था, बार बार हमने डिनोमिनेटर को इस रूप में चेंज किया था ना, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में। भाई 2 की पावर कुछ थी, 5 की पावर कुछ थी, तब जाके मुझे इस रूप में कुछ वैल्यू मिली थी। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलो इसमें समझा देता हूं इस सवाल में भी।
ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9 है ये। कितना है? 10 की पावर 9। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 9। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ तो इस पार्ट की बस अभी, क्योंकि मुझे क्या बताना है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ बताना है। इसमें कहा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो मैं देखता हूं कि हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, इस डिजिट को मैंने इस रूप में लिखा, पहले इसको मैंने फिर फैक्टर में तोड़ लेता हूं थोड़ा सा। 10 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर 9। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा? 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, यानी कि जो मेरा क्यू है उसके फैक्टर या तो 2 हो सकते हैं, 2 या उसका फैक्टर 2 भी हो सकता है, या 5 हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। 2 या 5 या दोनों मेरे हो सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? तो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें लास्ट में ये बोला, देखो इसमें पूछा कि पहले ये निर्धारित करना था कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो मेरी कैसी संख्या है ये? बराबर परिमेय। क्या इंप्लाइज किया इसने? इंप्लाइज परिमेय संख्या। पहला काम जो इसने पूछा मैंने यहां डिसाइड कर दिया कि ये कैसी संख्या थी? परिमेय संख्या। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। यदि परिमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के रूप की है। हाँ बेटा, पी अपॉन क्यू के रूप की भी है। तीसरी चीज, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्यू है मेरा ये वाली डिजिट, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 9। मैंने इसके गुणनखंड किए, अभाज्य संख्या 2 है और 5 है, गुणनखंड किए 2 इंटू 5 की पावर 9, और इसको ओपन किया तो 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं अब कि जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है या तो वो 2 है या 5 या दोनों। ठीक है, तो मैं क्या इसमें क्या लिखूंगा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के, ये क्या इंप्लाइज करता है, मैं इधर इंप्लाइज लिख देता हूं। ठीक है, इंप्लाइज क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों। दोनों का मतलब 2 व 5 दोनों है। ठीक है, सवाल समझ में आया बच्चों? इसने कहा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार ये दे दिया होगा। उसने फिर कहा प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी कि सबके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या निर्धारित करना है कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो मैंने परिमेय संख्या इधर इसको सोल्व किया तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में मिला। पी अपॉन क्यू यानी कि परिमेय संख्या है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पी अपॉन क्यू भी है, क्योंकि वैल्यू 0 भी नहीं है, यही तो परिमेय संख्या होती है। तो मैंने ये निर्धारित कर दिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है? भाई क्यू जो है ये नीचे वाला पोर्शन क्यू हुआ, भाई ये ऊपर वाला पोर्शन पी, नीचे वाला क्यू। क्यू के अभाज्य गुणनखंड ये बना मेरा 10 की पावर 9, इसको फैक्टराइज किया 2 इंटू 5 की पावर 9 ओपन, और इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लिया 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है या तो 2 है, 5 है या दोनों है। समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट तो बेटा आपको साफ दिख भी रहा होगा। ये कैसी संख्या है? ये अनफसानी अनावर्ती है। कैसी है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अनफसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती कब होता है? जब जो इसका भागफल होता है या शेषफल में कोई भी, हम भागफल में कोई भी संख्या या शेषफल में किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता। मतलब एक स्थिति ऐसी आती है, एक तो स्थिति ऐसी आती है कि शेषफल का रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, एक स्थिति ऐसी होती है कि शेषफल 0 होता है, तीसरी स्थिति होती है कि ना तो 0 आता है ना ही शेषफल का रिपीटेशन होता है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं जो संख्या है वो अनफसानी अनावर्ती है। शेषफल 0 आया तो कहेंगे हमारा दशमलव प्रसार शांत। शेषफल 0 नहीं आया और एक स्थिति ऐसी आई कि जो शेषफल का रिपीटेशन होना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा था कि दशमलव प्रसार कैसा है हमारा? अशांत आवर्ती है। अगर ना तो शेषफल 0 आया ना ही हमारा एक स्थिति ऐसी आई कि शेषफल का रिपीटेशन हो, तब क्या होगा? तब जो हमारा वैल्यू, मतलब तब जो हमारा नंबर होगा वो कैसा होगा? एक अनफसानी अनावर्ती होगा। और अनफसानी अनावर्ती क्या होता है? एक अपरिमेय नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? क्योंकि उक्त यानी ये ऊपर वाली उक्त संख्या अनफसानी
अनावर्ती है, इम्प्लाइज परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है भाई, हमें ये बताना था कि परिमेय संख्या है या नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होने के दो ही कंडीशन हैं, या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा। ना तो ये शांत है और ना ही दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती है। राइट, कैसा है दशमलव प्रसार? अनवस्थानीय अनावर्ती। अनवस्थानीय अनावर्ती किसका होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। तो वो हमें नहीं लिखना, हमें तो यही बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बेटा ये परिमेय संख्या नहीं है, बस हमें इतना इसमें बता देना है। अब चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। ठीक है, वो क्या है? 43.123456789 बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब ये है 43.123456789, फिर दोबारा से 123456789, फिर 123456789, और इस तरीके से भी ये आगे ही चलता रहेगा। तो ये नंबर कैसा हुआ बेटा? ये अनवस्थानीय आवर्ती हुआ। कैसा हुआ? अनवस्थानीय आवर्ती यानी कि अशांत आवर्ती हुआ। कैसा हुआ? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है, क्योंकि परिमेय संख्या के मैंने बताया था दो गुण होते हैं, या तो वो शांत होगी या अशांत आवर्ती होगी। तो कोई शांत तो ये है नहीं, शांत तो ये थी। ठीक है, क्योंकि शेषफल इसका 0 आ जाता है एक स्थिति में। अब इसमें शेषफल 0 नहीं आता, बार बार शेषफल का क्या हुआ? रिपीटेशन देखो, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से जो इसका भागफल का रिपीटेशन होना शुरू हो गया, तो मैंने ये क्या कह दिया कि ये संख्या मेरी अशांत आवर्ती हुई। और अशांत आवर्ती कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। चूंकि उक्त संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो क्या इंप्लाइज करता है बेटा? ये इंप्लाइज करता है कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। भाई ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये तो मैंने निकाल लिया कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसने कहा यदि परिमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के रूप की है। परिमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के रूप की है नहीं। पहली बात तो ये भाई, ये पी अपॉन क्यू के रूप की तो नहीं है, पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है। ठीक है, नहीं, पी अपॉन क्यू के रूप की तो ये है। तो उसने कहा क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है, और क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बेटा देखो, अब भाई ये पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है? जब क्यू पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है तो हमें जो इसमें हमने किया था कि हमने क्यू के फैक्टर्स करके देखे थे। क्यू के फैक्टर्स तभी संभव हुए थे जब ये पी अपॉन क्यू के रूप की थी। अब पी अपॉन क्यू के रूप की नहीं है तो इसके क्यू के हम फैक्टर्स भी नहीं कर सकते। यानी कि जो क्यू है, हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त भी 2 व 5 के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। बात समझ में आई भाई? चलिए, अब हम बेटा ये बताइए, इस एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस आज किए हैं आपको समझ में आए या नहीं आए? देखिए, ये आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे, क्योंकि इनको मैंने बहुत ही बारीकी से और कई बार एक क्वेश्चन को बताया है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो, पूरी क्लास ये समझ में आई होगी। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए।